स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन होता है और आखिर किसके लिए स्वर्ग का द्वार खोला जाता है? चलिए इस कहानी से जानते हैं। एक बार एक महात्मा ने जीवन भर हरि भजन कीर्तन किया था। उनके आश्रम के सामने एक तालाब था। जब उनका अंत समय आया तो उन्होंने देखा कि एक बगुला मछली पकड़ रहा था। उन्होंने बगुले को उड़ा दिया। इधर उनका शरीर छूटा तो उन्हें नर्क में जाना पड़ा। उनके चेले को स्वप्न में दिखाई दिया कि वे कह रहे हैं, बेटा, हमारे जीवन में हमने कोई पाप नहीं किया, केवल एक बुगले को उड़ा देने मात्र से नर्क मिला है मुझे। लेकिन तुम सावधान रहना। जब इस शिष्य का भी शरीर छूटने का समय आया तो वही दृश्य पुनः आया। बगुला मछली पकड़ रहा था। गुरु का निर्देश मानकर उसने बगुले को नहीं उड़ाया। मरने पर भी वह नरक पहुंचा। तब एक गुरु भाई को आकाशवाणी द्वारा पता चला कि गुरुजी ने तो बगुला उड़ाया था, इसलिए नर्क गई। हमने नहीं उड़ाया, इसलिए नर्क प्राप्त हुआ, पर तुम बच के रहना। इस पर जब इन गुरु भाई को मारने की घड़ी आई तो संयोगवश पुनः वही बगुला मछली मारता हुआ दिखाई दिया। गुरु भाई ने भगवान को प्रणाम करते हुए प्रार्थना की कि हे भगवान, आप मछली में भी हो और आप बगुले में भी हो। हमें नहीं मालूम कि क्या सही है और क्या गलत, क्या पाप है और क्या पुण्य है, हमें नहीं पता। आप अपनी व्यवस्था स्वयं देखें, मुझे तो सिर्फ आपके चिंतन से मतलब है। बस इतना कहकर जब इनका शरीर शांत हुआ तो उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हुई। श्री नारद जी ने भगवान से पूछा कि हे भगवान, अंततः वे नरक क्यों गए? महात्मा ने बगुला उड़ाकर कोई पाप तो नहीं किया, फिर भी उसे नरक की प्राप्ति क्यों हुई? और उसी प्रकार उत्तर में भगवान ने कहा, नारद, उस दिन बुगले का आहार मछली था, पर गुरुवर ने उसे उड़ा दिया। भूख से झटपटा कर बुगले का अंत हुआ, अतः उसे पाप लगा, इसलिए उनको नर्क जाना पड़ा। तो इस पर नारद जी ने फिर पूछा कि दूसरे ने तो नहीं उड़ाया था बगुला, फिर उसे क्यों नर्क जाना पड़ा? तो इस पर भगवान बोले, उस दिन बगुले का पेट भरा था, वह केवल विनोदवश मछली पकड़ रहा था, उसे उड़ा देना चाहिए था। शिष्य से भूल हुई और इस पाप के कारण उसे नरक की प्राप्ति हुई। यह सब पूछने के पश्चात फिर नारद जी ने पुनः पूछा और तीसरे भगवान ने उस पर जवाब दिया कि तीसरे ने मेरे भजन में लगा रहा, उसने सारी जिम्मेदारी मुझको सौंप दी। जैसा होना था वैसा ही हुआ, किंतु मुझसे संबंध जोड़ने के कारण और मेरे ही चिंतन के प्रभाव से वह मेरे परम धाम को प्राप्त हुआ। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हमें स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, इसके लिए में हमें अतः पाप पुण्य की चिंता में समय न गवाकर जो निरंतर हरि चिंतन में लगा रहता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जितना समय हमारा मन भगवान के नाम रूप लीला गुण और धाम में रहता है, केवल उतना समय ही हम पाप से मुक्त रहते हैं। इसलिए हमें सदैव हरि नाम लेते रहें, हरि चर्चा करते रहें, हरि कथा सुनते नहीं रहें। तो चलिए, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, भजमन नारायण नारायण हरे हरे, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। तो भक्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में ओम नमो नारायणा लिखना ना भूलें। राधे कृष्णा।